हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्तू ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त से करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वह सभी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो ये हमारे हैं प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह को ये भी सिंगापुर का विपक्ष का नेता चुना गया है। तो बाकी भी ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऋषि सुनक, प्रीति पटेल, आलोक शर्मा, ये तीनों ब्रिटेन कैबिनेट के मेंबर हैं। तो ऋषि सुनक है, वो वहाँ के वित्त मंत्री हैं। प्रीति पटेल है, वहाँ के गृह मंत्री हैं। जो आलोक शर्मा है, वो वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय विकास राज्य मंत्री हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंगापुर के बारे में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। करेंसी डॉलर है। प्रेसिडेंट हलीमा याकूम और वहाँ के प्रधानमंत्री ली सियूम लूम है। अभी हाल ही में IMD ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 जारी की थी, जिसमें सिंगापुर टॉप पर रहा। बात की जाए इंडिया की, इसमें रैंकिंग क्या रही? तो 43 रही। हाल ही में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल के एक और व्यक्ति हैं, चंद्रिका प्रकाश संतोखी, जिनको अभी सूरीनाम के नए प्रेसिडेंट बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने यह घोषणा की है। तो देखते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ और फैक्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को ही हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं और भारत का पेरिस भी कहा जाता है इसी को। और जयपुर को अभी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं। जो वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। करंट अफेयर का एक और टॉपिक है, जो राजस्थान का कोटा है, वहाँ के जो सांसद हैं ओम प्रकाश बिल्डा, जो कि इस समय में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। तो इन्होंने इस अभियान को भी चलाया है। तो इतने फैक्ट हमारे एक क्वेश्चन से कंप्लीट हो जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन हामिद बकायको। हामिद बकायको जो हैं, ये जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे अमाडो वोन, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद में हामिद बकायको को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात कर रहे हैं आइवरी कोस्ट की। तो आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी यामासक्रो है। करेंसी उसकी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं आलानेस हैं। जो वहाँ के प्रधानमंत्री तो अभी इन्हीं को बनाया गया है, हामिद बकायको को। बात करेंगे हिचेम मचीची की। हिचेम मचीची जो हैं वो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। आंद्रेस प्लेनकोविक, इनको अभी क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करेंगे माइकल मार्टिन की। इनको अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की लैंडिंग कहाँ कराई गई है? तो यह हरियाणा में अम्बाला एयरबेस है, वहाँ पे कराई गई है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। बात करते हैं हिंडन एयरबेस की। तो हिंडन एयरबेस ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। यह करंट में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाल ही में अभी इंडिया और ब्रिटेन के मध्य एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्रधनुष एक्सरसाइज, वो यहीं पर संपन्न हुई है। और एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस हिंडन एयरबेस ही है और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एयरबेस हिंडन एयरबेस ही है। बात करेंगे अर्जन सिंह, सॉरी अर्जुन हो गया, अर्जन सिंह है। अर्जन सिंह एयरबेस ये वेस्ट बंगाल के पनागर में स्थित है। ये करंट अफेयर में इसलिए करंट का टॉपिक क्योंकि यहाँ पर इंडिया और जापान के मध्य में एक एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है शिन्यो मैत्री, वो यहीं पे संपन्न हुई है। बात करेंगे औंध मिलिट्री स्टेशन की। औंध मिलिट्री स्टेशन पुणे में, महाराष्ट्र में है, जो करंट में इसलिए क्योंकि यहाँ पर मित्र शक्ति नामक एक एक्सरसाइज होती है जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य होती है, वो यहीं पे संपन्न हुई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग के महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन रहा है? तो ये हमारा ऑप्शन बी है। छत्तीसगढ़ राज्य का बीजापुर जिला, यह इस सूची में महत्वाकांक्षी सूची में नंबर 1 पर रहा है। नंबर 2 पर मेघालय का रिभोई डिस्ट्रिक्ट, वो रहा है। नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश का बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, वो रहा है। उड़ीसा का बालासोर डिस्ट्रिक्ट ये करंट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी बालासोर में ही एक दुर्लभ पीला कछुआ की प्रजाति देखी गई है, इसलिए ये करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बात कर रहे थे अभी, कुछ और टॉपिक इसमें डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके CEO जो हैं वो अमिताभ कांत हैं। तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो N मेनन हैं। एक और अभी हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में ई लोक अदालत आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ ही है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही हो जाते हैं। बबीता फोगाट और कविता दलाल, इन दोनों को ही हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के विभाग में उप निदेशक के रूप में इनको चुना गया है। तो बात करेंगे पहलवान बबीता फोगाट की। तो 2014 में हुए कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बात करते हैं कविता दलाल की। तो कविता दलाल जो हैं ये नेशनल कबड्डी टीम की मेंबर भी रह चुकी हैं और 2014 में एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वसीम जाफ़र अभी करंट में क्यों हैं, हम जानते हैं वसीम जाफ़र के बारे में। वसीम जाफ़र रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं और अभी इनको उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड ने अपना कोच नियुक्त किया है। ये तो हो गए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। और रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो प्लेयर हैं वो राजेंद्र गोयल हैं। करंट में इसलिए हैं क्योंकि अभी इनका जो है मृत्यु हुई है, तो इसलिए ये करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
बात करेंगे कपिल देव की, तो कपिल देव को हरियाणा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ने पहले चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। कपिल देव की एक ऑटोबायोग्राफी भी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन की उद्घाटन किया है? तो ये हैं हमारे मॉरिशस। ऑप्शन है मॉरिशस। तो मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका इनॉग्रेशन किया। जान लेते हैं मॉरिशस के बारे में। तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। करेंसी मॉरिशियाई रुपया है। बात करेंगे नाइजर की। नाइजर में अभी हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने यहाँ पहले महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर का यहीं पे उद्घाटन किया था। बात करेंगे न्यूयॉर्क की। तो न्यूयॉर्क में है यूएन का हेडक्वार्टर। यहीं पर अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया था। बात करेंगे साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया में है साउथ कोरिया के सियोल में एक राजधानी यूनिवर्सिटी है यूनेसी। वहीं पर अभी पिछले साल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के एक स्मारक की वहीं पे अनावरण किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नासा ने मंगल पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा जो कि एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसने जो है ये हमारा पहला ऑप्शन मार्च 2020 नासा का अध्ययन करने के लिए इसने अपना एक मिशन लॉन्च किया है। इसी के लिए इसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। बात करेंगे मंगलयान भारत का पहला मंगल अभियान है। बात करेंगे होप की। होप यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला मार्स मिशन है जिसको इसने जापान से लॉन्च किया है। यह है तियानवेन फर्स्ट है। यह चाइना का पहला महत्वाकांक्षी मार्स रोवर मिशन है जिसको अभी हाल ही में 23 जुलाई को इसने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो वहाँ की मंत्रिपरिषद है वहाँ 3 राजधानियों का प्रस्ताव लाई थी जिसको अभी वहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने मंजूरी दे दी है। तो ये तीनों राजधानी क्या होंगी? एक होगी विशाखापट्टनम, एक करनूल होगी और तीसरी होगी अमरावती। विशाखापट्टनम होगी ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। करनूल है ये जुडिशियल कैपिटल होगी। और जो अमरावती है ये लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी। ठीक है। तो और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो जगन मोहन रेड्डी हैं और जो राज्यपाल हैं तो यही हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और एक और फैक्ट है, भारत का जो 25वां हाई कोर्ट था, 25वां हाई कोर्ट वो आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।